हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथी माय पैशन. Again I will discuss one case today which is very interesting one. जैसा कि मैं एक केस देखा था आज से करीब 10 साल पहले. वो समय था 2012 लगभग. 2012 में एक मेरे पास केस आया जिसको रिफ़र कर चुका था, PMCH रिफ़र कर चुका. उसके पास कोई इलाज नहीं था. वो बोला कि जाइए भाई, इसको ले जाइए, अब जो खाने पीने को मांगेगा वो खिला दीजिएगा. जब तक ज़िंदा है तब तक इसका कोई और इलाज नहीं है. बीमारी उसको साबित किया था क्रॉनिक न्यूराइटिस. उसमें जब मुझे कॉल किया गया तो मैं जाकर देखा कि उन पर लेटे हुए थे और वो पूरे बदन में दर्द बतला रहे थे कि दर्द कैसा दर्द है भाई, कि बहुत ज़्यादा दर्द है, हिलना डुलना चलना फिरना सब बंद, दर्द की वजह से नहीं कर पा रहे थे वो. और उनका बैक हिस्ट्री था, वो एज उनका लगभग था 55 to 60, इस दरमियान में उनका एज था. और उनका हिस्ट्री था अल्कोहल, मैंने ताड़ी वगैरह पीते थे, शराब वगैरह भी कभी कभार पीते थे, लेकिन ताड़ी पीना उनका ये आदत हो गई थी. और बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब उनका आदत थी. उनको मैं जाकर देखा तो वो बेड रिडन, वो चल फिर नहीं कर पा रहे थे. उनको दर्द हो रहा था, पूरे बदन में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, हर जगह पूरा दर्द ही दर्द, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. और उसके साथ एक सिम्टम मुझे मिला. उनका सिम्टम था कि पूरे बदन में जलन, और वो जलन जो है कंबल ओढ़ने से आराम मिलता था, या चादर ओढ़ लिए तो आराम मिलता था. बेचैनी बहुत थी, घबराहट बहुत थी. तो ये सब उनके अंदर में सिम्टम था. तो ये सब केस टेकिंग पूरा डिटेल करने के बाद मैं उनको आश्वासन दिया कि भाई आपका मेडिसिन मैं सिलेक्शन कर चुका हूँ, अब ठीक हो जाइएगा. तो मैं एक दवा जो मेरे दिमाग में आया, जो मैंने बहुत ये कॉमन मेडिसिन है, आर्सेनिकम एल्बम 30, इसी पावर में मैं उनको दिया और बोले कि भाई ये दवा 2 खुराक खाना है और उसके बाद प्लेसिबो चलेगा. तो वो खाने के बाद उनको प्रॉब्लम बढ़ गया. फ़ोन आया, भाई देखिए प्रॉब्लम बढ़ चुका है, बहुत दर्द में इजाफ़ा हो गया है. तो मैंने कहा भाई ठीक है, वो दर्द हो गया है तो कोई बात नहीं है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द फिर घट जाएगा. तो वो दवा खाते रहें और फिर धीरे धीरे दर्द आराम होते गया. धीरे धीरे आराम होते गया. वो उठ करके बैठने लगे, फिर खुद से वो चलने लगे, खाना पीना सब कुछ होने लगा. तो उसके बाद वो कंप्लीट क्योर्ड हो गए. वही सिर्फ आर्सेनिकम 200 तक फिर गया. फिर उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी था, तो कुछ अल्फ़ा टॉनिक वगैरह दिए, फिर रेस्टक्स वगैरह दिया गया. फिर वो जो है धीरे धीरे रिकवर होते होते वो कंप्लीट क्योर हो गए. उसके बाद वो फिर चलने फिरने भी लगे और अपना घर काम काज वगैरह भी करने लगे सब कुछ. तो अभी फ़िलहाल 6 महीना पहले उनका देहांत हो गया है. तो ये लगभग वो जो दवा से जो ठीक हो गए, तो वो फिर 10 साल तक वो ज़िंदा रहे. तो ये होम्योपैथी का कमाल है कि जब एलोपैथी किसी पेशेंट को रिफ़र कर देता है, तो अगर वो होम्योपैथी में आते हैं और होम्योपैथी दवा वो जब लेते हैं तो कंप्लीट क्योर हो जाता है. तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से कुछ नहीं होता है. अगर अच्छा दवा अगर सिलेक्शन किया जाए अच्छे से और दवा उनको दिया जाए सही से, तो बीमारी ठीक होता है, जो किसी को यकीन नहीं होता. ये मैजिकल क्योर जिसको हम लोग कहते हैं. तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो आने वाला समय में भी इस तरह से इंटरेस्टिंग जो पेशेंट्स जो क्योर हुआ है, मैजिकल क्योर्स, मैं डालता रहूँगा. तो मेरे चैनल पर बने रहिए. तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.